प्रीमियर एनर्जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों की चर्चा ना कोई कर रहा है, ना किसी को इसके बारे में विशेष रूप से इन्फॉर्मेशन है। सभी लोग सीधा ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डिपेंडेंट हो गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी कंपनी पे क्या क्या रिस्क फैक्टर काम करते हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी भी कंपनी में जब निवेश करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी में आने वाले समय में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कंपनी के बिज़नेस को पूरी तरीके से प्रभावित करती हुई नज़र आ सकती है। तो क्या है सारी अपडेट जानने समझने की कोशिश करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमको पता हो कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आने वाले समय में कंपनी के सारे मुनाफे को ख़त्म कर सकते हैं और हमारे पैसे को डुबा सकते हैं। तो रिस्क जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 31 मार्च 2022, 23 और 24 ये 3 जो ईयर हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कुल 5 कस्टमर से हो रहा है। जैसा कि अगर 22 की बात करें तो 373 करोड़ का, और 23 में 818 करोड़ का, और 24 में 1364 करोड़ का। ये सारा रेवेन्यू जो इनका टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उसमें से लगभग 50% हिस्सा सिर्फ 5 कस्टमर से आता है। तो अगर ये 5 कस्टमर हटते हैं या किसी कारण से कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी में बुरी तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। इनका फाइनेंशियल पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। कंपनी मैक्सिमम जो 2 प्राइमरी प्रोडक्ट है जिसमें सोलर सेल और मॉड्यूल, इन्हीं से सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मार्केट में कहीं ख़त्म होती हैं तो कंपनी का रेवेन्यू पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। कंपनी मेनली तेलंगाना बेस्ड है, तो अगर तेलंगाना में कोई समस्या हो जाती है जियोग्राफिकल तो भी कंपनी का रेवेन्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की बात करें तो कंपनी ने 14 करोड़ और 13 करोड़ का लॉस जनरेट किया था। ये कंपनी के लिए बेहद ख़राब हो जाता है। अगर ऐसा ही लॉस फिर से कंपनी जनरेट करती है तो ये कंपनी के लिए आने वाले समय में बहुत ही बुरा प्रभाव डालता हुआ नज़र आएगा। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है प्रीमियर एनर्जी ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो अगर ये कंपनी लॉस अभी भी जनरेट करती आने वाले सालों में तो कंपनी के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता हुआ नज़र आएगा। और इसी के साथ साथ कंपनी पे 1614 करोड़ का डेब्ट है जो जून 30, 2024 के हिसाब से बात करें तो अगर कंपनी किसी कारणवश ये लोन पे नहीं कर पाती है तो कंपनी को आने वाले समय में सर्वाइव करना काफ़ी टफ होगा, क्योंकि कंपनी में पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और अगर ये पुराने लोन को पे नहीं करेगी तो नए लोन इनको मिलेंगे नहीं। तो ये सारे फैक्टर ऐसे निकल के आ रहे हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इसी के साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखना ज़रूरी है जो कंपनी को बेहतरीन बनाते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ा हुआ है। भले ही कंपनी ने प्रॉफिट कम जनरेट किया लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो 22 में 742, 23 में 1428 करोड़ का और 24 में 3143 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। ये बेहतर बात हो जाती है जो ग्रोइंग है। कंपनी मेनली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और ऑफ ग्रिड ऑपरेटर, इन तीनों को अपने सामान सर्विस प्रोवाइड करवाती है जिसमें कस्टमर्स बेहतरीन हैं। एनटीपीसी, टाटा पावर, सोलर सिस्टम, पैनासोनिक, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन, ल्यूमिनस, ग्रीन इंफ्रा जैसी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। तो ये बेहतर बात हो जाती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी के लिए बेहतर बात हो जाती है। जैसा कि गवर्नमेंट का पूरा इस समय लक्ष्य है कि जितने भी काम हो सारा जिसमें कार्बन जो उत्सर्जित होता है वो कम से कम हो, जो अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये कंपनी इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, ये बेहतर बात हो जाती है। और इस कंपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से काम कर रही है जिससे डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को कंपनी पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही है सोलर सेक्टर में। ये सारे पॉइंट कंपनी को बेहतरीन बना देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो।
फटाफट बात कर लेते हैं कंपनी के। और एक पॉइंट जो मेन पॉइंट बन जाता है, डोमेस्टिक के साथ साथ कंपनी 23 स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी में भी काम कर रही है, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है। डेट्स को देख लेते हैं फटाफट। तो आईपीओ की शुरुआत 26 अगस्त को हो रही है और ये आईपीओ 29 अगस्त को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 अगस्त को आप देख सकते हैं, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे 2 सितंबर को वापस होने वाले हैं, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर 2 सितंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को होती हुई नज़र आने वाली है। आप क्या करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।